राधे गोविंद। दीपावली आ रही है और सब भगवती महालक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए या भगवती महालक्ष्मी का आदर सत्कार वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सब अपने घरों की सफाई कर रहे हैं और नए नए आभूषण, नए नए आइटम घर में ला रहे हैं खरीद कर। लेकिन फिर भी कई लोगों की ये समस्या है कि महाराज हम हर प्रकार की उपाय करके देख लेते हैं, हमारे यहाँ सुधार नहीं हो रहा है, हम लगातार लॉस में जा रहे हैं, या हमारे घर से कभी कर्ज ख़त्म नहीं हो रहा है, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। और सामान्यतः ये प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत भी होती है, घर में बरकत नहीं होना, कर्जदार लगातार बने रहना, या किसी का उधार लिया हुआ पैसा समय पर न लौटा पाना, अपनी जुबान खराब होने का डर बना रहना। ये आधुनिकता में हर कोई जगह दिखाई देती है। कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति खूब प्रयास करता है लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आपके व्यापार से संबंधित कारण तो होते ही होते हैं, साथ में आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ से भी आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, ये वहाँ से भी आपको बरकत नहीं होती है आपकी वहाँ पर भी, तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। कई कारण होते हैं जो अपन उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, और वही कारण हमारी दरिद्रता का कारण बना रहता है। मुख्य रूप से क्या कारण होते हैं? सामान्यतः किसी घर में यदि बाल बिखरे हुए पड़े रहे हों, जहाँ भी जाओ उधर बाल पड़े हैं, उधर जाओ उधर बाल पड़े हुए हैं, ये दरिद्रता के निशान हैं। जिस घर में बाल बिखरे हुए रहते हैं उस घर की दरिद्रता कभी नहीं जाती है। दूसरी चीज़, घर के अंदर बदबू का आना, शीलन आना, कहीं से पानी की शीलन आ रही हो तो वो भी अच्छी नहीं है, उसको तुरंत प्रभाव से तैयार करवाना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए। बदबू आ रही है कहीं से तो उसका भी तुरंत निपटारा करना चाहिए, ये भी दरिद्रता का निशान होते हैं। कई घरों की स्त्रियां जो होती है क्या करती है, सुबह आटा लगा करके गोंद करके रख देती है और शाम तक वो आटा चलता है, और कई बार शाम को गूंदा हुआ आटा बचा करके बच गया तो उसको या तो फ्रिज में रख देती है या अन्य कई जगह उसको गूंदा हुआ आटे को रख देती है और सुबह फिर उस आटे की रोटियां बना करके यूज करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अगर कोई घर में ऐसा हो रहा है तो अभी वर्तमान में वो उनके घर में बरकत नहीं हो रही, और अगर हो रही भी है तो आने वाले समय पर उनको इसका नतीजा भुगतने को मिलेगा। अतः ये ध्यान रखें, कभी भी घर के अंदर एक्स्ट्रा आटा लगा करके न रखें। जितनी आपको खाना बनाना है उतना ही आटा लगा करके आप खाना तैयार करें, ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। और टूटे हुए वस्तुओं का यूज करना, गिलास टूटा हुआ है उसे पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, थाली टूटी हुई है, जग टूटा हुआ है, उनको बार बार में यूज ले रहे हैं, ये भी दरिद्रता का निशान है। कभी भी टूटा हुआ सामान उसका उपयोग मत करो, टूटे हुए सामान को हटाओ और अच्छा सामान जो साबुत है उसका उपयोग करो। दूसरी चीज़, हमेशा गंदे मैले कपड़े न पहने। यहाँ तक कि हो सके तो जिन वस्त्रों को आज आपने पहन लिया है तो अगले दिन उनको धो करके सुखावें और दूसरे धुले हुए वस्त्र ही आप धारण करें। कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, पहने हुए वस्त्र को हटा करके नहा धो करके पुनः उसी को पहन लेते हैं। ये भी आपको दरिद्रता की ओर धकेलने का प्रमुख कारण रहता है। हर कोई को पता नहीं है, सामान्यतः यूज कर लेते हैं गंदे वस्त्र को, ये अच्छी बात नहीं है। टूटी हुई कंघी से बाल बनाना, कंघा टूटा हुआ है उसमें 2-4 दांतें नहीं है या अन्य कोई टूटा हुआ है और उसी से आप डेली बाल बना रहे हो तो वो भी आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है, आपके घर में कभी बरकत नहीं होने देगा। स्त्री को बाल बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बाल बनाते समय जो बाल झड़ रहे हैं वो कहीं इधर उधर तो नहीं बिखर रहे हैं, कहीं अन्य जगह तो नहीं जा रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से इकट्ठे करके सुव्यवस्थित जगह पर ले जा करके रखें या बाहर डालें।
बाहर बालों का झड़ना, घर में बाल फैलना दरिद्रता के प्रमुख कारण होता है। तो इन चीज़ों से आपको निपटारा पाना है। ये ध्यान रखने की बातें हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती है, लेकिन हर कोई व्यक्ति इन पर ध्यान नहीं देता है और यही लगातार उसको दरिद्रता की ओर धकेलता रहता है और नाना प्रकार के कष्ट उनको सहन करने को मिलते हैं। साथ ही करना क्या है, सामान्य रूप से जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर सकता उनको सुबह नहा धो करके अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करके भगवान श्री राम की जब विवाह हो करके वो घर आए थे तो उस समय की एक चौपाई है बालकांड की। उस चौपाई का अगर कोई व्यक्ति रोजाना प्रति 21 बार पाठ करता है तो धीरे धीरे उसकी घर की जो दरिद्रता है वो समाप्त हो जाती है और उसके घर में बरकत होने लगती है और धीरे धीरे उसके घर में यहाँ लक्ष्मी का निवास हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान राम और सीता जी का विवाह होकर के जब अयोध्या में आए थे तो वहाँ का वातावरण कैसा हो गया था, उसी प्रकार के उसके घर के अंदर हमेशा उल्लास छा जाता है और हमेशा सब घर वाले प्रसन्न रहते हैं और लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। वो चौपाई है, जब ते राम ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। फिर एक बार, जब ते राम ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। इस चौपाई के 21 बार कोई व्यक्ति बड़े आदर भाव श्रद्धा के साथ पाठ करता है तो उसके घर से दरिद्रता सहने 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 खत्म हो जाएगी और आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। साथ ही ये भी नहीं कर पाए तो हनुमान चालीसा का जो पहला चौपाई समझो या दोहा का जो हिस्सा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। इसके पाठ करने से भी आपके घर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये काम आप करें। साथ ही देखा जाता है कई बार घर की जो महिलाएं होती है वो तुनक मिजाज होती है, पता नहीं किस कारण हमेशा क्रोध में बनी रहती है। घर की स्त्री अगर लगातार क्रोध करती है या किसी की बात सुनने को सहमत नहीं होती है, राजी नहीं होती है, तो उस घर के भी दरिद्रता का निवास होता जाता है धीरे धीरे और वो लगातार संकट की ओर धकेलती रहती है अपने परिवार को। अतः प्रत्येक महिलाओं को चाहिए कि जैसी भी व्यवस्था अपने घर में उपलब्ध हो उसी को अपना मानते हुए हमेशा परिवार में हंसते खुशते जीवन व्यतीत करना है। आपकी हंसी खुशी जो है वो पूरे परिवार को आनंदमय जीवन जीने का व्यवस्था बना सकती है और आपके रुष्टपर्ण होना, आपका क्रोध करना पूरे परिवार को अंधकार में धकेल सकता है। आज मैं आपको इतनी ही बात बताने जा रहा हूँ। लक्ष्मी पूजा आ रही है 12 नवंबर को, तो उस रोज़ आप क्या करें जिसके द्वारा हमेशा आपके घर में हस्ताय लक्ष्मी का निवास हो, इसके बारे में मैं बहुत अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने आने वाला हूँ। आप लगातार मेरा ये जो वीडियो है वो देखें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। मैं भी आपका अपना ही हूँ। जय श्री राधे, जय गोविंद।